नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के सामने गणित का एक बेहतरीन चैलेंज लेकर आया हूं। और याद रखिए दोस्तों, इस प्रकार के गणित के जो प्रश्न होते हैं ना, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट के साथ बनता है। मतलब इसमें गणित के बहुत ही महत्वपूर्ण नियम का प्रयोग करके बनाया जाता है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। और निश्चित रूप से आज का जो गणित है ना, एक प्रकार का पहेली भी है। इस प्रकार के गणित के पहेली को हमने बचपन में खेल खेल में ही सीखा है। तो वह जो पहेली है बचपन में जिसको हमने सीखा है, वो आज मैं आपको गणितीय विधि से हल करके बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने जो प्रश्न लिखा है, इस प्रश्न को भी मैं पूरा बताने वाला हूं। तो इसको ध्यान से आपको सुनना है और इस प्रश्न के उत्तर जरूर देना है। निश्चित रूप से गणित का एक चैलेंज है और इस चैलेंज को आप लोग स्वीकार कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी मैं प्रश्न बता रहा हूं, उसके बाद इसमें मैं आपको 4 ऑप्शन दिखाऊंगा। तो उन 4 ऑप्शन के माध्यम से आप मुझे बताइएगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। सबसे पहले देखिए, 3 प्रकार के हमको अनाज लेना है। और देखिए मैंने अनाज का नाम लिख भी रखा है, यहां पर जौ लिखा है, गेहूं लिखा है और चावल लिखा है। निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं कि इसमें इनकी जो साइज है वो छोटा बड़ा होता है। और हमें क्या करना है, इन तीनों प्रकार के अनाज को एक ही साइज की जो बोरी है उसमें भरना है। ध्यान दीजिए, एक ही साइज के बोरी में हमें तीनों प्रकार के अनाज को भरना है। अब निश्चित रूप से जौ का साइज अगर थोड़ा से बड़ा है, उसके बाद इसका छोटा है और सबसे छोटा साइज होता है चावल का, ऐसा हम मान रहे हैं। तो निश्चित रूप से इनमें अगर एक ही प्रकार के साइज के बोरी में भरेंगे तो इनकी मात्रा अलग अलग आएगा। तो हम ये मानते हैं, अगर हम जौ को भरते हैं एक समान बोरी में, तो ये जो है अगर 29 किलो आता है। ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर हम जौ को भरते हैं तो 29 किलोग्राम आता है। और अगर हम गेहूं को उसी बोरी में भरते हैं जिसमें समान मात्रा में अनाज आता है, तो ये कितना किलो आता है, मान लिया जाए 30 किलोग्राम आता है। ठीक है। और उसी बोरी में यदि हम भरते हैं चावल को, तो ये आता है 31 किलोग्राम। ठीक है। अब देखिए यहां पर हमें ये तो समझ आ गया कि बोरी एक ही साइज का है, मतलब उनमें जो वजन आता है वो बराबर आता है। लेकिन यहां पर देखिए, अगर हम जौ को भरते हैं तो 29 किलोग्राम आता है, गेहूं भरते हैं तो 30 किलोग्राम आता है और चावल भरते हैं तो 31 किलोग्राम आता है। ऐसा क्यों आता है? क्योंकि इनके साइज के अनुसार बोरी का साइज बराबर है, लेकिन उसमें इनकी मात्रा अलग अलग आ रहा है। अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे जौ है, बहुत सारे गेहूं है और बहुत सारे चावल है, लेकिन इन तीनों अनाज का मात्रा समान है। जब उसको बोरी में भरा जाता है, ध्यान दीजिएगा, जब समान साइज वाले बोरी में भरा जाता है तो ये अलग अलग मात्रा में शेष बच जाता है। तो देखिए, अगर जौ को भरा जाए तो 1 किलोग्राम, लास्ट में 1 किलोग्राम शेष बच जाता है ना। और हर बोरी में 29 किलोग्राम आता है। उसी प्रकार गेहूं को जब भरा जाता है तो हर बोरी में 30 किलोग्राम आ रहा है, लेकिन जब पूरा भरा गया तो लास्ट में 2 किलोग्राम शेष बच जाता है। कौन? गेहूं। उसी प्रकार जब चावल को भरा गया तो वो 31 किलोग्राम आता है, क्योंकि इनकी साइज छोटा है, लेकिन चूंकि बोरी एक ही साइज का है तो लास्ट में केवल 3 किलोग्राम चावल शेष बचता है। तो दोस्तों ये पैटर्न आपको समझ तो आ गया होगा। अब इस पैटर्न को आप ध्यान से समझ लेना है। अब आपको नीचे में यहां पर देखिए 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि वो कौन सा मात्रा सही है। मतलब तीनों प्रकार के जो अनाज है, जौ, गेहूं और चावल, तीनों समान मात्रा में हैं, तो कितना रहा होगा। यहां पर देखिए 26,970 किलोग्राम है और यहां पर 26,942 किलोग्राम है और यहां पर लिखा है 9,300 किलोग्राम और यहां पर 1,860 किलोग्राम। आपको चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को हम बहुत ही सरल तरीके से बनाते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं बहुत ही आसानी से इस प्रश्न को बताने वाला हूं। तो निश्चित रूप से दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों, चाहे तो आपको गणित का मैजिक स्क्वायर सीखना है ना। मैजिक स्क्वायर मतलब हम इस प्रकार के मैजिक स्क्वायर बनाते हैं जिसमें 3 बाई 3 का होता है या फिर 4 बाई 4 का होता है। कोई भी प्रकार के मैजिक स्क्वायर सीखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, इस चैनल में जाना है और वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में आपको सभी प्रकार के मैजिक स्क्वायर को भरना सिखाया गया है। और बच्चों के लिए गणित के जादुई ट्रिक भी बनाया जाता है, उसका भी मैंने प्लेलिस्ट बनाया है। तो उसके लिए भी आपको गणित के जादुई वीडियो वाले प्लेलिस्ट में जाना है और आपको ढेर सारे गणित के जादुई वीडियो मिलेंगे। चलिए आज का वीडियो बनाते हैं, आज का प्रश्न बनाते हैं। हमको सबसे पहले जौ दिया गया था, तो यहां पर हम लिखते जाते हैं उसकी मात्रा को। जौ जिसका साइज बड़ा होता है, ऐसा हम इस वीडियो में मान रहे हैं, भाई जरूरी नहीं है। और दूसरे बात हमने लिखा था गेहूं लिखा था और तीसरा में हमने लिखा था चावल।
अब यहाँ पर हमने शर्त भी आपको बता दिया था, जब जौ को भर रहे थे तो ये 29 किलोग्राम आ रहा था, ध्यान दीजिएगा, और जब हम गेहूं को भर रहे थे तो 30 किलोग्राम आ रहा था, और जब चावल को भर रहे थे तो 31 किलोग्राम आ रहा था। लेकिन इसी में कहा गया था कि इसमें जितना शेष बच रहा है, देखिए मैं आपको पैटर्न बता रहा हूं कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल कैसे किया जाता है। जब जौ को भर रहे थे तो 29 किलोग्राम आ रहा था, और सारे अनाज को भर लेने के बाद केवल 1 किलो शेष बचा। ध्यान दीजिएगा, जितना किलो शेष बच रहा था उसे ही आपको माइनस करना है। और यहां पर 2 किलोग्राम शेष बच रहा था तो हम 2 को माइनस करेंगे, और यहां पर 3 किलोग्राम शेष बच रहा था तो हम 3 को माइनस करेंगे। और दोस्तों याद रखिए, ऐसा करके आपको क्या करना है, उत्तर में बराबर संख्या लाना है। अब वो बराबर संख्या कितने बार में आता है इसको आपको ध्यान देना है। जैसे 29 में 1 घटाएंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा, यहां पर 28 आएगा। यहां पर यहां पर 30 में यदि हम 2 घटा दें तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 28 आएगा। और यहां पर 31 में यदि हम 3 घटाएं तो भी हमारा उत्तर कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। निश्चित रूप से यहां पर देखिए तीनों ही मान क्या हो गया है, बराबर आ गया है। और ऐसा हमें केवल एक बार करने में आया है, ठीक है। तो अब आपको याद रखना है, ये जो बराबर संख्या है उससे आपको मतलब रखना है। अब ये कितने बार में आया है, एक बार में आया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है, इस प्रश्न को बनाना है तो जो शुरू में संख्या दिया गया था, कौन सा संख्या दिया गया था, 29, 30 और 31, इसे ही आपको क्या कर लेना है, इनका आपको क्या कर लेना है। जैसे 29, 30 और 31, तो मैं पहले क्या करता हूं, 30 गुणित 31 कर देते हैं और इनको गुणित करते हैं 29। मतलब इन सब का आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है, ठीक है। आपको एलसीएम निकालना होगा। तो यहां पर इसको अगर मैं गुना करूं तो 31 को मैं 3 से गुना करूं तो यहां पर हो जाएगा 93 हो जाएगा, इसमें हम 1 0 लगा देंगे तो 930 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको आपको 29 से फिर गुना करना है। अब इसको 29 से अगर मैं गुना करता हूं तो यहां पर 9 शून्य शून्य हो जाएगा, 9 3 27 का 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद 9 9 81, 81 में आपको 2 हासिल करके जोड़ना है तो ये हो जाएगा 83, ठीक है। यहां पर एक कट लगाएंगे और 2 से गुना करेंगे तो 0 आएगा। फिर देखिए 3 दूनी 6 यहां पर हम लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, इसको हम गुना करेंगे इससे 9 से, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो यहां पर लिख देंगे 18। अब भाई इसको हमें क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। अब इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा, यहां पर 0 आएगा, यहां पर कितना आएगा, यहां पर 7 आएगा, यहां पर कितना आएगा, 6 और 3 कितना हो रहा है, 9 आ रहा है। यहां पर कितना आ रहा है, 8 और 8 16 आ रहा है। यहां पर हासिल 1 चला जाएगा। तो ये हमारा उत्तर आ गया है ना, 26,970। तो क्या ये उत्तर है दोस्तों, ये हमारा उत्तर नहीं है। अभी उत्तर निकालने के लिए हमें और भी कोई प्रक्रिया अपनानी है। वो कौन सी प्रक्रिया, ध्यान से देखते रहिएगा, मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर जो उत्तर आया है ना, वो तीनों संख्या का लघुत्तम समापवर्तक है। देखिएगा, ये वो तीनों संख्या का लघुत्तम समापवर्त है, तो एलसीएम है। तो ये कितना आया है, 26,970। लेकिन हमको पता है कि ये तीनों संख्या का एलसीएम है और बराबर संख्या कितना आया था, 28। तो ये जो बराबर संख्या आता है ना, उसे ही आपको क्या कर देना है, इसमें माइनस कर देना है, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे तो जो उत्तर आएगा वही हमारा परफेक्ट आंसर होता है, ध्यान दीजिएगा। और याद रखिए, ये उत्तर कितने बार में आया था, 28 बराबर कितने बार में आया था, एक बार में। तो पूरा उत्तर लाने के बाद आपको क्या करना है, अगर ये 2 बार में आता तो 2 से भाग देते, और एक बार में आया गया उत्तर तो 1 से भाग देंगे। अब 1 से भाग देने की आवश्यकता नहीं है, तो हमें क्या करना है, 26,970 में केवल 28 को घटा देना है। तो जब हम इसको घटाएंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 26,900, और कितना आ जाएगा यहाँ पर 42। तो दोस्तों ये वो उत्तर है, जी हाँ, ये वो उत्तर है जो तीनों की समान मात्रा को बताता है। मतलब शुरुआत में जौ जो है, गेहूं जो है और चावल जो है, तीनों ही कितना रहा होगा, 26,942 किलोग्राम रहा होगा। जिसको एक ही सामान के अगर बोरी में भरा जाए तो शुरुआत में जौ कितना किलोग्राम बचेगा, 1 किलोग्राम बचेगा। गेहूं कितने ग्राम बचेगा, 2 किलोग्राम बचेगा। और चावल कितने किलोग्राम बचेगा, 3 किलोग्राम बचेगा। तो चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ करेंगे तो कैसे करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। हमें यह तो समझ आ गया है कि इसको जब हम भरेंगे, सभी प्रकार के जो अनाज उसको यदि हम बोरी में भरेंगे तो कितना शेष बचता है वो आपको पता है। देखिए, पहला यहां पर मैं लिख देता हूं, जौ लिख देता हूं, ठीक है। पहला हम जौ लिखे थे, तो जौ है, देखिए यहां पर लिखा है 26 है ना 942, ठीक है। उसके बाद हम गेहूं लिखे थे, यहां पर मैं आपको एक नया पैटर्न बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर हम लिखते हैं चावल, ठीक है। तीनों प्रकार के अनाज को हम लिख लेते हैं। तो यहां पर 26,942 ही लिख रहे हैं, यहां पर भी हम 26,942 ही लिख रहे हैं। शुरू में कहा गया था कि जौ को यदि हम भरें तो 1 शेष बच रहा था। यदि इसी में मैं 1 को माइनस कर दूं, ध्यान दीजिएगा, तो हमारे पास जो उत्तर बच रहा है वो कितना बच रहा है, 26,941। इसका मतलब यह है 26,941 को जब हम भाग देंगे
तो ये पूरा का पूरा भाग चला जाएगा, क्योंकि पहले स्थिति में क्या हो रहा था, एक शेष बच रहा था, मतलब 26,942 को भाग देंगे तो एक शेष बचेगा। उसी प्रकार 26,942 को भाग देंगे तो दो शेष बचेगा, और 26,942 को भाग देंगे तो तीन शेष बचेगा। लेकिन यदि जितना शेष बच रहा है उसको हम माइनस कर दें, यहां पर 2 माइनस कर दें तो यहां पर हो जाएगा 26,900 कितना हो जाएगा 40, और यहां पर हो जाएगा 26,939। अब इसको यदि हम 29 से भाग दें, देखिए जौ को हम किससे भाग देंगे, 29 से भाग देंगे, तो इसको जब हम 29 से भाग देंगे तो एक शेष बचेगा। इसका मतलब ये है, इनको जब हम 29 से भाग देंगे तो पूरा का पूरा भाग चला जाएगा, अन्यथा इसको हम भाग देंगे तो एक शेष बचेगा, जो कि परफेक्ट आंसर है। उसी प्रकार 26,940 को अगर हम भाग देंगे किससे, 30 से, तो ये पूरा का पूरा भाग चला जाएगा। लेकिन यदि हम यहाँ पर 26,942 को भाग देंगे 30 से, तो वो भाग नहीं जाएगा, बल्कि दो शेष बचेगा। चाहे तो आप कैलकुलेटर में इसको जांच कर सकते हैं। उसी प्रकार देखिए 26,942 को यदि हम भाग देते हैं किससे, 31 से, तो तीन शेष बचेगा। लेकिन हमने शेष फल को माइनस कर दिया है, तो इसको यदि हम भाग देते हैं 31 से, तो निश्चित रूप से पूरा का पूरा भाग चला जाएगा। चाहे तो आप कैलकुलेटर में इसका भाग देकर देख सकते हैं। तो दोस्तों निश्चित रूप से आपको बहुत आसानी से समझ आया होगा कि इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों निश्चित रूप से आपको एक नए प्रकार का पैटर्न सीखने को मिला होगा। तो निश्चित रूप से आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। उसके लिए आपको नीचे में लोगो दिखाई दे रहा है चैनल का, उस चैनल के लोगो को 2 बार क्लिक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और भाई बगल में आपको गणित के ऐसे ही 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहा है, किसी वीडियो को देखिएगा, शानदार वीडियो का आनंद लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।